ऐसा क्या हुआ? AR रहमान और सलमान खान के बीच की यह एक दूसरे के जानी दुश्मन है। और ऐसा क्या हो रहा है नेपाल में कि वहां पर मुसलमान बढ़ते ही जा रहे हैं? आखिर क्यों कैप्टन जैक स्पैरो के असली कैरेक्टर ने आखिरी वक्त में अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया था? आखिर कैसे कुवैत ने हड्डी पसली गला देने वाले रेगिस्तान में बना लिया अपना खुद का समंदर? कुछ ऐसे लोग जो सड़क के किनारे ठेले लगा के सेलिब्रिटी बन गए। दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक मशीनें जो 500 हाथियों तक को एक साथ उठा सकती हैं। और दुबई के 3 ऐसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स जो दुबई का नक्शा बदल देंगे, जानेंगे, बस आखिर तक बने रहो। नंबर 12, आखिर क्या हुआ था सलमान खान और AR रहमान के बीच की यह दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते। साल 2014 में एक इवेंट के दौरान सलमान खान ने AR रहमान को एक एवरेज कंपोजर बोल दिया था, जिसके बाद AR रहमान ने भी सलमान खान को उल्टा जवाब दे दिया था और यहां तक कि मीडिया के सामने सलमान खान से हाथ मिलाने पर भी मना कर दिया था, जिसके बाद दोनों की दूरियां बढ़ती चली गईं। और बस यही नहीं, इसके पहले भी AR रहमान ने सलमान खान की जय हो गाने को कॉपी बताया था और कॉपीराइट देने तक की धमकी दे डाली थी। नंबर 11, नेपाल दुनिया के उन गिने चुने कुछ देशों में आता है जिसे हमेशा से हिंदू मेजॉरिटी देश माना गया है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि विकिपीडिया के इस डेटा के हिसाब से साल 1950 में नेपाल की पॉपुलेशन लगभग 85 लाख थी और उस समय यहां बस 2.5% यानी करीब 2 लाख मुसलमान आबादी थी। लेकिन सिर्फ अगले 10 सालों में ही यहां मुस्लिम आबादी 33% की तेजी से बढ़कर लगभग 2.8 लाख तक पहुंच गए। और ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आगे के 30 सालों में ये पॉपुलेशन 110% यानी 6.5 लाख तक पहुंच गए और 2021 तक नेपाल में इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या करीब 14.83 लाख तक पहुंच गई थी। नंबर 10, आखिर क्यों कैप्टन जैक स्पैरो के असली कैरेक्टर ने आखिरी वक्त में अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया था? दरअसल हॉलीवुड की फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में दिखाए गए जैक स्पैरो की कहानी सच्ची कहानी थी, जो जैकवार्ड नाम के एक समुद्री डाकू से इंस्पायर्ड था। जैकवार्ड बहुत ही खतरनाक लुटेरा था। उसने इंग्लैंड के लिए समुद्री जहाज को लूटने का काम किया था, लेकिन कुछ समय बाद इंग्लैंड ने अपने सभी समुद्री डाकुओं को समुद्र से वापस बुलाया, तो जैकवार्ड और उसके कुछ साथी वापस ही नहीं आए और उन्होंने अपना लूटपाट का काम जारी रखा। और इसी वजह से जैकवार्ड को इंग्लैंड की महारानी ने अपने देश से बाहर निकाल दिया। फिर मजबूरी में जैक को ट्यूनिस जाना पड़ा। आए ट्यूनिस ने जैक की मजबूरी समझकर उन्हें अपने देश में पनाह दिया और उनकी इसी चीज से जैक इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने 1 साल बाद अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम जैक से यूसुफ रईस रख लिया। नंबर 9, जब भी आप किसी बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी, फुटबॉलर या क्रिकेटर या फिर कोई सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, उससे उसका ऑटोग्राफ मांगते हो तो वह हमेशा ही ब्लैक पेन से अपना ऑटोग्राफ देता है। अगर आप उसे ब्लैक पेन की जगह ब्लू पेन देकर ऑटोग्राफ मांगते हो तो वह आपको कभी भी ऑटोग्राफ नहीं देगा। पर ब्लू पेन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये लोग अपना सिग्नेचर देने से मना कर देते हैं? तो भाई, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्लू पेन से दिया हुआ सिग्नेचर को कोई भी प्रिंट कर सकता है और उनके सिग्नेचर का मिस यूज कर सकता है। इसके विपरीत ब्लैक पेन से किए हुए सिग्नेचर का कोई भी प्रिंट नहीं निकाल सकता है। नंबर 8, ये है IIT मद्रास में मौजूद भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर, जिसे इंसान के मदद से नहीं बल्कि ऐसी मशीनों ने बस 5 दिनों में ही बनाकर तैयार कर दिया है। लेकिन इस घर के बनने के तरीके से दुबई के शेख इतना ज्यादा खुश है कि उन्होंने ये बताया कि 2030 तक दुबई के 25% घर इसी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस घर को खास 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है, जो काफी किफायती और सस्ता होता है। नंबर 7, आखिर कैसे कुवैत ने हड्डी पसली गला देने वाले रेगिस्तान में बना लिया अपना खुद का समंदर? दरअसल 60 के दशक से ही कुवैत के पास कच्चे तेल का बहुत ही अधिक भंडार मौजूद था और इसी रईसी के चलते वहां के एक रईसजादे खालिद अल मरजुकी ने साल 1980 में इस रेगिस्तान में शहर बनाने का सपना देखा और कुवैतियों ने इनके इस ख्वाब को साकार करने के लिए एक ऐसा शहर बना दिया जिसे देख सभी हैरान हो गए हैं। इस शहर का नाम सबा अल अहमद सिटी है, जहां आज 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग बसे हैं। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कुवैत को 16 साल का समय लगा है। इसे बनाने के दौरान इराक के साथ लड़ाइयां भी हुई और कई सारे फेलियर्स भी आए,
पर कुवैत ने ब्रिटिश इंजीनियर्स के साथ मिलकर ये आलीशान सिटी बना ही डाला। नंबर 6, दुबई और भारत में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। नंबर 1, दुबई में जब लोग शादी करते हैं तो सरकार दुल्हन को 8 से 12 लाख तक का फंड देती है, और अगर वही बात करें इंडिया की तो इंडिया में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। नंबर 2, अगर दुबई का कोई मोटा नागरिक एक्सरसाइज करके अपना वजन घटा लेता है और तंदुरुस्त हो जाता है तो दुबई सरकार उसे इनाम के तौर पर 2 ग्राम सोना देती है, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ स्कीम ही नहीं है। नंबर 3, इंडियन पुलिस वालों के पास कार के नाम पर स्कॉर्पियो और बोलेरो जैसी गाड़ियां हैं, लेकिन वही दुबई पुलिस फरारी का इस्तेमाल करती है। नंबर 4, इंडिया में तो कोई भी इंसान भिखारी का रूप लेकर भीख मांग सकता है, पर दुबई में ऐसा करना इल्लीगल है, और अगर ऐसा करते वक्त वहां की पुलिस देख लेती है तो भीख मांगने वाले को दौड़ा कर मारती है। नंबर 5, कुछ ऐसे लोग जो सड़क के किनारे ठेले लगा के और सोशल मीडिया की वजह से आज सेलिब्रिटी बन गए हैं। नंबर 1 पर आते हैं ये कुल्हड़ पिज्जा वाले कपल जो पहले आम दुकानदारों की तरह पिज्जा बेचा करते थे, लेकिन एक दिन इनकी एक वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गई और तब से ये पूरे देश में फेमस हो गए। नंबर 2 पर आते हैं डॉली चाय वाला। ये बंदा अपने अलग तरीके के चाय बनाने और अपने अलग लुक के वजह से फेमस है। नंबर 3 पर है ये सरदार जी, जो सिर्फ इसलिए फेमस है क्योंकि ये 100 रुपए में अनलिमिटेड खाना देते हैं। नंबर 4, अगर आप कभी दुबई जाना तो गलती से भी दुबई के इन सख्त कानून को मत तोड़ना। नंबर 1, दुबई में आप किसी भी रैंडम इंसान को बिना उसके परमिशन को अपने ब्लॉग या वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकती है। नंबर 2, दुबई की गलियों और सड़कों पर गंदगी फैलाना म्युनिसिपैलिटी लॉ के तहत एक जुर्म है, और ऐसा करने वाले शख्स से 1 लाख तक का जुर्माना वसूला जाता है। नंबर 3, दुबई में भले कोई इंसान बार क्लब में जितनी शराब पी ली और अय्याशी कर ले, लेकिन अगर वो इंसान पब्लिक प्लेस में शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत दुबई की जेल में भेज दिया जाता है। नंबर 3, ये है दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक मशीनें जो 500 हाथियों को एक साथ उठा सकती हैं। नंबर 1, टनल बोरिंग मशीन। यह मशीन दुनिया की सबसे बड़ी मशीनों में से एक है, लगभग 100 मीटर लंबी और 1100 टन भरी इस मशीन को एक साथ कहीं भी नहीं ले जा सकता। अगर इसको कहीं ले जाना हो तो इसे कई पार्ट्स में डिवाइड करके दूसरे जगह ले जाया जाता है। नंबर 2, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इस मशीन की लंबाई 26 किलोमीटर है और इस मशीन का इस्तेमाल वैज्ञानिक एटॉमिक रिएक्शन के समय करते हैं। $4.75 बिलियन में बनी इस मशीन में 10,000 और कंडक्शन गेट लगे हुए हैं जो इसे काफी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। नंबर 2, इन वीडियो में दिखाए जाने वाली इन 2 फेमस जगहों की खूबसूरती के पीछे का कला सच जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, ये टर्की की पॉपुलर जगह पमुक्कली है और इस जगह सफेद पहाड़ों के बीच मिनरल्स से भरपूर थर्मल वाटर के छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं। इस जगह को सोशल मीडिया में कुछ ऐसे दिखाया जाता है, पर रियलिटी तो कुछ और है, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त हजारों लोग दिख जाते हैं। नंबर 2 पर है बायोल्यूमिनेसेंट बीच, जो किसी जादू से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर इस जगह की वीडियो देखकर बहुत सारे लोग यहाँ चले जाते हैं, लेकिन रियलिटी में रेत इस तरह से सिर्फ साल में एक बार मई के महीने में ही चमकती है, और वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में। नंबर 1, दुबई में ये 3 ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिसके सामने बुर्ज खलीफा भी बच्चा लगेगा। नंबर 1, डायनामिक टावर। ये टावर 10,000 करोड़ की लागत से बन रही है और इस बिल्डिंग में कुल 80 फ्लोर्स होंगे और इसका हर एक फ्लोर 360 डिग्री तक घूमेगा। नंबर 2, मून रिजॉर्ट। दुबई में यह 5 स्टार रिजॉर्ट बन रहा है जो बिल्कुल दिखने में चांद की तरह होगा और चांद की तरह ही यहाँ ग्रेविटी नहीं होगी। इस रिसोर्ट के अंदर मॉन्स्टर नाम का एक एडवांस रोबोट भी रहेगा जो टैक्सी चलाएगा और आए हुए गेस्ट को पूरी चांद की सैर कराएगा। नंबर 3, अलादीन सिटी। अलादीन के चिराग वाली कहानी से इंस्पायर होकर दुबई में एक ऐसा शहर बन रहा है जिसका हर घर अलादीन की कहानी से मिलता जुलता होगा और इस शहर को $15 बिलियन की लागत से बनाया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।